हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 24 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो शहीद दिवस है ये कब मनाया गया या कह सकते हैं ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 23 मार्च को हम प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। यह जो दिन है ये 3 निडर क्रांतिकारी जो महान क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव जी थापर, इनको फांसी दिए जाने के प्रतीक के रूप में ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। यानी कि 23 मार्च को ही इन 3 जो महान सपूत थे इनको फांसी दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें जो ये तीनों क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बात करें अगर तो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, ये जो तीनों क्रांतिकारी थे ये HSRA जो एक पार्टी थी, इनका पार्टी का गठन किया गया था, HSRA पार्टी का, इसके ये सदस्य थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजन 2020 इंडिया सद्भावना का राजदूत नियुक्त किया गया? यानी कि जो विजन 2020 इंडिया है इसका सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कृष्णामाचारी श्रीकांत को इसका सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करें तो हाल ही में कृष्णामाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। ये जो कृष्णामाचारी श्रीकांत हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज रह चुके हैं। यह पहल भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व को समाप्त करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। बात करें तो यह जो घोषणा है वो चेन्नई के शंकर नेत्रालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई। यानी कि जो विजन 2020 इंडिया जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये जो पहल चलाई जा रही है ये भारत में जो भी कह सकते हैं जो दिव्यांग होते हैं, खासकर वे लोग जिनको आंखों से संबंधित समस्याएं होती हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उसको समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के उद्देश्य से ये जो पहल है ये चलाई जा रही है। और इसके जो सद्भावना राजदूत हैं वो कृष्णामाचारी श्रीकांत को नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आरंभ हुआ? तो वरुण जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया गया। ये कब आयोजित हुआ? तो ये 19 से 22 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया और इस आयोजन में या कह सकते हैं इस अभ्यास में फ्रांसीसी राफेल M और भारतीय MiG-29 के इन दोनों के बीच में हवा से हवा में संघर्ष भी शामिल हुआ। बात करें अगर वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है इसकी जो शुरुआत थी वो 2001 में शुरुआत के बाद से वरुण सहयोग की आधारशिला के रूप में ये विकसित हुआ है। यानी 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया? यानी कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत में भी स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2025 आयोजित किया गया, तो उस देश का जो प्रतिनिधिमंडल है उसने इसमें भाग लिया, कह सकते हैं इसमें शामिल रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो रूस का प्रतिनिधिमंडल है वो स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो 2025 में शामिल रहा। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में रूस के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में होने वाले स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में शामिल हुआ। ये जो आयोजन है ये 19 मार्च से 21 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो डिजिटल प्रौद्योगिकी,
सतत विकास और शहरी नवाचार के क्षेत्रों के दिग्गजों को एक साथ लाने के लिए विश्व का यह एक विशाल मंच इन्होंने तैयार किया हुआ था। यह कह सकते हैं यह एक विशाल आयोजन किया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो जो फिट इंडिया उत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम इसके बारे में, तो हाल ही में नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय फिट इंडिया उत्सव संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन था, यानी जब ये शुरू हुआ था, तो इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। इसके साथ साथ जो अभिनेता है आयुष्मान खुराना, ये भी उपस्थित थे और इसका जो आयोजन था वो 16 से 18 मार्च 2025 तक आयोजन इसका किया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में डेविड स्टीवन कोहेन का निधन हुआ। वह कौन थे? तो जो डेविड स्टीवन कोहेन है इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया और यह एक लेखक थे, महान लेखक थे, जाने माने चर्चित लेखक थे और इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है। के बारे में अगर बात करें तो करेज द कायरली डॉग के मुख्य लेखक डेविड स्टीवन कोहेन का 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह कार्टून नेटवर्क, जो कार्टून नेटवर्क आता है, उसके लोकप्रिय एनिमेटेड शो करेज द कायरली डॉग के मुख्य लेखक थे। यानी कि ये शो आता था कार्टून नेटवर्क पर और उसको जो लिखा था वो डेविड स्टीवन कोहेन ने लिखा था। जो कोहेन है इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। पार्कर लुइस कांट लूज, लिविंग सिंगल जैसे लाइव एक्शन शो के लिए इन्होंने लेखन भी किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो जो स्टुअर्ट यंग है ये हाल ही फिलहाल में अभी त्रिनिदाद और टोबैगो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टुअर्ट यंग ने हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये पहले ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे और निवर्तमान जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर कीथ रोली, उनका इन्होंने स्थान लिया है। यानी कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर कीथ रोली और उनके स्थान पर अब स्टुअर्ट यंग नए प्रधानमंत्री बनकर के आए हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह सेंट एन्स में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग ने PNM यानी पीपुल्स नेशनल मूवमेंट के पावर वॉक कार्यक्रम में भी इन्होंने भाग लिया हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये पर्यटन शुल्क लगाया है? यानी कौन सा ऐसी राज्य सरकार है जिसने प्रति व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति आएगा राज्य में पर्यटन के लिए, तो एक व्यक्ति के ऊपर 50 रुपये पर्यटन शुल्क लगाया जाएगा। तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? तो ऑप्शन नंबर 20 पर इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी सिक्किम राज्य सरकार ने अब पर्यटन शुल्क लगाया हुआ है। जो पर्यटक आएंगे वो प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के ऊपर 50 रुपये पर्यटन शुल्क लिया जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सिक्किम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, इनकी जो सरकार है उन्होंने राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के लिए 50 रुपये का प्रवेश शुल्क लगा दिया है। इसे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। राज्य सरकार ने सिक्किम पर्यटक व्यापार पंजीकरण नियम 2025 के प्रावधानों के तहत यह शुल्क लगाया है। और अब होगा क्या कि राज्य में आने वाले जो पर्यटक होंगे उनको 50 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा और ये शुल्क का जो नियम है वो लगभग 30 से 31 दिन के आसपास इसकी मान्यता रहेगी। तब तक अगर जो पर्यटक यहाँ तक रहते हैं तो या दोबारा आते हैं इन 30 दिनों में, तो जो ये शुल्क होगा ये नहीं लिया जाएगा। लेकिन 30 दिनों के बाद अगर फिर से आते हैं तो उनको फिर से 50 रुपये का पर्यटन शुल्क देना पड़ेगा। इस प्रकार से 50 रुपये का जो प्रवेश शुल्क है, यानी वहाँ पर जो पहली बार पर्यटक जाएंगे वो 50 रुपये पर्यटन शुल्क उनसे लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला PPP आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? तो जो पहला PPP आधारित जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण है ये इंदौर में शुरू किया गया है। यानी मध्य प्रदेश का जो सिटी है इंदौर, स्वच्छ सिटी के रूप में इसे जाना भी जाता है। तो इंडियाज फर्स्ट PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये इंदौर में शुरू किया गया। बात करें अगर हम तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर भारत का पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू करने जा रहा है। यह जो प्लांट होगा ये लकड़ी और शाखाओं को पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के छर्रों में बदल देगा, साथ ही साथ कोयले की जगह भी ये ले सकेगा। यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा ताकि जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको नुकसान होने से या कह सकते हैं उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
साथ ही साथ ये टिकाऊ और ऊर्जा समाधानों को भी बढ़ावा देगा। बात करें पिछले 7 वर्षों से इंदौर जो है ये देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इसको दिया जा रहा है, यानी पिछले 7 वर्षों से लगातार ये टॉप पर सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर रह रहा है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।